गुरुदेव निरंजन मिल गए, क्यों आस करूं इसकी उसकी, गुरुदेव निरंजन मिल गए, क्यों आस करूं इसकी उसकी, गुरुदेव ने जब मेरी बाह ग्रही, क्यों बाह ग्रहों में इस उसकी, क्यों बाह ग्रहों में इस उसकी, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए, क्यों आस करूं इसकी उसकी, गुरुदेव ने जब सिर हाथ रखा, क्यों भय करूं इसकी उसकी, क्यों भय करूं इसकी उसकी, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए, क्यों आस करूं इसकी उसकी, जब रूप अनूप छटा उनकी, जब रूप अनूप छटा उनकी, छवि और रखूं क्यों इस उसकी, छवि और रखूं क्यों इस उसकी, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए, क्यों आस करूं इसकी उसकी, जब प्रीति अपार लखी मुझ पर, जब प्रीति अपार लखी मुझ पर, मैं प्रीति करूं क्यों इस उसकी, मैं प्रीति करूं क्यों इस उसकी, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए, क्यों आस करूं इसकी उसकी, जब चरण शरण गुरुदेव मिले, जब चरण शरण गुरुदेव मिले, मैं शरण चाहूं क्यों इस उसकी,
मैं शरण चाहूँ क्यों इस उसकी, मैं शरण चाहूँ क्यों इस उसकी। गुरुदेव निरंजन मिल ही गए, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए। क्यों वास करूं इसकी उसकी, क्यों वास करूं इसकी उसकी। सब चाह अचाह हुई मन की, क्यों पूजा करूं इसकी उसकी, पूजा करूं इसकी उसकी। क्यों पूजा करूं इसकी उसकी। पूजा करूं इसकी उसकी। गुरुदेव निरंजन मिल ही गए, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए। क्यों वास करूं इसकी उसकी, क्यों वास करूं इसकी उसकी। 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 जब चरण शरण गुरुदेव मिले, चरण शरण गुरुदेव मिले। जब चरण शरण गुरुदेव मिले, जब चरण शरण गुरुदेव मिले। मैं शरण चाहूँ क्यों इस उसकी, मैं शरण चाहूं क्यों इस उसकी। मैं चरण चाहूँ क्यों इस उसकी। मैं शरण चाहूं क्यों इस उसकी। गुरुदेव निरंजन मिल ही गए, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए। क्यों वास करूं इसकी उसकी। क्यों वास करूं इसकी उसकी। सब चाह अचाह हुई मन की, चाह चाह हुई मन की। क्यों पूजा करूं इसकी उसकी। 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 तुम्हारे गुरु तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे हैं, फिर तुम क्या पूजा कर रहे हो, किसकी प्रार्थना कर रहे हो? क्यों वास करूं इसकी उसकी। क्यों वास करूं इसकी उसकी। गुरुदेव निरंजन मिल ही गए, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए। क्यों वास करूं इसकी उसकी। 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 अनंत नाम रूपों में छिपे हुए इस देह में मैं रूप से उपस्थित सच्चिदानंद आत्माओं को मेरा प्रणाम। वस्तु दूर होती है तो खोजने के लिए निकलना पड़ता है, उसके लिए साधन करना पड़ता है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। वस्तु और व्यक्ति को साधन से खोजना पड़ता है।
परमात्मा एक अखंड शक्ति है और वो अखंड होने के नाते सब देश में, सब कालों में और सब रूपों में विद्यमान है। कीट पतंग में भी, पशु पक्षी में भी और सभी में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जिसको कहा सिया राम में सब जग, सब जग। खाली भारत नहीं, पाकिस्तान भी है और उसमें तुम्हारा चीन भी है, अमेरिका भी है। सब जीवों में, सब देशों में, सब कालों में समान विद्यमान है। तुम्हारे घर की बिजली हो, कोई राजमहल की बिजली हो कि किसी गरीब भिक्षुक के घर की बिजली हो, वोल्टेज सब में समान है। वाटेज का फर्क है, कौन कितना उपयोग किस तरह ले रहा, बिजली समान है, उसमें फर्क नहीं। तो परमात्मा एक पावर, एक करंट, एक बिजली शक्ति की तरह सर्वत्र फैला हुआ। अगर अंधे में ना होता तो वो शिकायत कर देता कि मुझे आंख नहीं दी, मैं तुम्हें कैसे पाऊंगा। बहरे में अगर ना होता तो वो भी शिकायत कर देता कि मुझे तो कान नहीं दिए, मैं तुम्हारी चर्चा कैसे सुनूं। पर वो अंधे में भी है, बहरे में भी है, लंगड़े में, लूले में भी है, मूक में भी है। वो कह देता मैं जो वाणी नहीं थी, मैं कैसे भजन करूं। इसलिए कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, चराचर में। उसके लिए कोई साधन की अपेक्षा नहीं। साधन वहां लगता है जहां साध्य दूर है। आप मुझसे दूर है, मैं आपसे दूर हूं, यहां रख दो। आना जाना संभव हुआ वाहन, पैदल, टैक्सी के द्वारा। पर आपको अपने से ही मिलना है तो कितना चलोगे? अपने से ही मिलना है तो क्या साधन पकड़ोगे? न साइकिल, न आपका स्कूटी, न गाड़ी, न चलना। आपको अपने से मिलना है। तो परमात्मा को मिलना यानी अपने आप से मिलना है। परमात्मा कोई अन्य भिन्न वस्तु पदार्थ नहीं है। तो साधन का बोझा खत्म। जिसको पाना चाहते हो वह तुम स्वयं ही हो, और जहां पहुंचना चाहते हो वहां तो तुम रहते ही हो। जहां पहुंचना चाहते हो वहां तुम पहले से ही हो। इस प्रकार उस सत्य के लिए विश्वास करो। सत्य तुमसे अलग भिन्न नहीं है। अष्टवक्र जी पिछले कुछ दिनों से हम तुम सबको यही उपदेश कर रहे हैं कि वो परमात्मा कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं, किसी देश में रहने वाला या किसी लोक में रहने वाला, ये सब कल्पना है। स्वर्ग, बैकुंठ, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है बैकुंठ, कहाँ है नरक? यही स्वर्ग है, यही बैकुंठ, यही नरक है। जो अतिशय दुख में जी रहा है वो नरक तो है, हर तरह से दुखी है वो नरक में है। और जो अपना हर तरह से स्वस्थ है, प्रसन्न है, वही स्वर्ग है। और कहीं न स्वर्ग है न कहीं नरक। अपने अशुभ कर्म ही नरक बन जाते हैं, अपने शुभ कर्म ही स्वर्ग बन जाते हैं। अपना ही हम मित्र बन जाते हैं, अपने ही शत्रु बन जाते हैं। कब मित्र बनते हैं और कब शत्रु बनते हैं? जब हम अपने को देह और कर्ता मान लेते हैं तो शत्रु बन जाते हैं। जब हम अपने को साक्षी आत्मा जान लेते हैं, बस यही हमारे लिए मित्रता हो गई। तो अष्टवक्र जी क्या कहते हैं? स्थूल शरीर से जगत के सब प्रकार का व्यवहार होता है।
स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के सहित 14 त्रिपुटियों का कार्य करता है। तो यह जीवात्मा जो सब में है, कल बताया था वेद की भाषा में कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं जो सदा साथ रहते हैं। एक पक्षी केवल देखता है और दूसरा पक्षी भोगता है। तो ये देह रूपी वृक्ष में 2 विद्यमान है, दूर नहीं है, दोनों यही है। वो एक देखने वाला और एक भोगने वाला। भोगने वाला जो जीवात्मा है वो भोगने वाला है, और देखने वाला परमात्मा है। और वो देखने वाला परमात्मा तुम हो, तुम हो। पूछा जाए कि वो कौन है कान में बैठकर सुनने वाला, वो कौन है आँख में बैठकर देखने वाला, वो कौन है जिह्वा में बैठकर बोलने वाला, वो कौन है जो भोजन को ग्रहण करने वाला तुम्हारे में? तो उत्तर क्या निकलेगा? देखने वाला तो मैं हूँ, सुनने वाला तो मैं हूँ, बोलने वाला तो मैं हूँ, चलने वाला तो मैं हूँ। तो ये मैं ही ब्रह्म है, इसके द्वारा ही सब क्रियाएं हो रही है। और तुम अपने को ये चर्म, हाड़, मांस, मल, मूत्र का विकारी शरीर मानकर दुख को भोग रहे हो। तो स्थूल शरीर 5 महाभूतों के 25 तत्वों का कार्य है, तुम्हारा दृश्य है। और इसी में सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्व का 14 त्रिपुटियों का है वो भी दृश्य है, और तुम उससे अलग हो। और कारण शरीर अज्ञान वो भी तुम्हारा दृश्य है, और तुमसे अलग उसके तुम साक्षी मात्र हो। है राजन, तू अपने को ऐसा जान। आगे सूक्ष्म शरीर रहित स्थूल शरीर किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकता। तो स्थूल शरीर नहीं होगा तो सूक्ष्म शरीर किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकेगा। आप देखते हो स्वप्न में स्थूल शरीर तुम्हारा नहीं रहता है, तो फिर वहाँ जो शरीर होता है वो बस कल्पना मात्र का है। उसके द्वारा तुमको जागृत में कोई परिणाम नहीं मिलेगा। स्वप्न में तुमको 10 लाख की लॉटरी खुल गई, जागृत में तुम्हारे पास में 10 रुपया भी नहीं होगा। स्वप्न में तुमने किसी की हत्या कर दी और तुम्हें 10 वर्ष की सजा मिल गई। स्वप्न में तुमने 9 वर्ष और 11 महीने भोग लिया, तो कितनी सजा बाकी रह गई? बोलो। 1 ना, वो 10 वर्ष भोगा वो भी झूठा है, या 1 माह की बाकी रह गई वो भी झूठी। सपने में जो कुछ किया उसका जागृत होने पर कोई आपको कर्ज चुकाना नहीं पड़ता है। तो इस तरह बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर का कुछ भी काम वहाँ नहीं होता है। स्थूल शरीर मुर्दा शरीर है, परंतु उसमें सूक्ष्म शरीर होने से व्यवहार कर पाता है। जब आदमी के प्राण निकल जाते हैं, अभी अभी बोल रहा था, अभी अभी खा रहा था, और देखते देखते ऐसे गिर गया। क्या हो गया? आँख है, कान भी है। वो जो चल रहा था भीतर बाहर प्राण, उसको लेकर निकल कर चला गया। कौन? वो जो इस देह में आया था भोगने के लिए। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल जो आया था अपनी पूंजी कैपिटल लेकर,
और भोग भोग कर जिस दिन जिस क्षण खत्म हो गया उसी क्षण वो इसमें से प्राण को लेकर कर्मों को लेकर चला जाता है किसी दूसरे शरीर में, फिर भोगने के लिए, फिर करने के लिए। हर व्यक्ति को जो ये शरीर मिला है पिछले कर्मों को भोगने के लिए और नए कर्म आगे के लिए करने के लिए। तो जिससे जितना हुआ उतना कर लिया। समझ लो आप किसी के पास से ग्राइंडर मशीन लाए, आप किसी से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाए, 7 दिन के लिए उसने पुस्तक दे दी, वो ग्राइंडर दे दिया, वो तुम्हारे को साधन दे दिया। अब वो आया 8वें दिन कि भाई मेरी पुस्तक, अरे यार वो तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं, अभी तो मैंने उसको पीसा ही नहीं, मैं तो शादी में लग गया था, मकान बनाने में लग गया था। बोले जो भी हो मैंने 7 दिन के लिए दिया, अब मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव, फिर जाएगा, पछताना पड़ेगा। ठीक तुमने माया से ये मान के लाए हो ये शरीर कि मैं अपने कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे ये जीवन दे दो। माया ने तुमको दे दिया, उधार मांग कर लाए और तुम लग गए ये संसार के ही बनाने खाने लेने देने में। और वो तो निश्चित करके यमदूत को छोड़ दिया कि अब इसके प्राण निकाल के ले आओ, इसका टाइम पूरा हो गया। और वो आके खड़ा होगा, तुम कह अरे यार मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, मेरा तो ये काम बाकी, मेरा तो ये प्लान बाकी है, मैंने तो ये भी योजना बनाई है। बोले अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुम यहाँ नहीं रह सकोगे। बोले कोई रास्ता निकालो। तो हमारे यहाँ हुए हैं एक ययाति नाम के बहुत बड़े कर्मकांडी, उसने उनके 100 बेटे थे। तो कहा ऐसा करो, यमराज ने कहा कि मैं तो खाली जाऊंगा नहीं, मुझे तो चाहिए एक निकाल कर दो, तो 100 बेटे में से कोई एक बेटा मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। बोले ये बात तो हो सकती, मेरे तो 100 बेटे हैं। तो एक एक बेटे को कहा बेटा तुम मेरी जगह चले जाओ, बेटा मेरी जगह तुम चले जाओ। तो नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मेरे तो अभी ये काम है, मेरा तो ये काम है, मैं नहीं जाऊंगा। ये सबसे जो छोटा बेटा था उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। यमदूत ने कहा तू पागल है, तेरे बड़े भाई ने सबने मना कर दिया और तू कहता कि मैं तैयार हूँ, क्या बात तेरी को बुद्धि नहीं है? मेरे को है कि जब ये 100 वर्ष रहकर भी कुछ नहीं कर पाए तो फिर मेरे को क्यों ही झंझट पे पड़ना, इससे तो मैं जाने को तैयार हूँ। तो उसकी ये अवस्था कि उसने ऐसे एक एक करके अपने 10 बेटों को भेज दिया मृत्यु के पास समझा समझा के, लेकिन फिर भी वो वैसा ही ययाति का काम अधूरा पड़ा रह गया। तो हम जो ये शरीर लाए हैं जिस काम के लिए मांग कर, वो काम अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको यही 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा। अभी कुत्ते को डंडा मार रहे हो, फिर वो तुमको डंडा मारेंगे जब तुम कुत्ते बनकर किसी के घर में घुसोगे। मैंने देखा है कुत्ता किसी के घर में घुसा तो उन्होंने दरवाजा बंद करके उसको पीट पीट के मार डाला। कुत्ता पेट भरने के लिए किसी के घर में घुसा, कहीं पानी पीने के लिए घुसा और उसको मारा। तुम जैसे अभी कर रहे हो इन गाय के, कुत्ते के, सुअर के, गधे के, मुर्गे मुर्गी के लिए या चिड़िया तोते के लिए, मछली के लिए, जो तुम जैसा कर रहे हो ऐसा का ऐसा ही तुमने पहले भोगा है और फिर आगे उसी चक्र में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इसलिए तैयार रहो, मौत आने के पहले अपना काम कर लो, नहीं तो वो तो लेकर चली जाएगी। और तुम मांग कर लाए हो कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इसी जीवन में मुक्ति चाहिए, मैं और किसी माँ के गर्भ में जाकर उसे 9 महीने दुख देना नहीं चाहता, इसी जीवन में मेरे को उठा लो। पर आत्मज्ञान होने के बाद, आत्मज्ञान होने के पहले मुझे मत लेना, आत्मज्ञान कराने के बाद ही लेना।
ऐसा तुम्हारे अंदर तैयारी रहना चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए। अपने को इस देह से दूर रखो। अभी अभी एक विचार जग रहा था कुछ प्रेमियों के सामने कि ये जो आतंकवादी है, ये जो कहीं कहीं पर बम को फटाते हैं, विस्फोट करते हैं, तो उसमें टाइम सेट कर देते हैं कि 11:30 पर। तो वे लोग 11:25 तक वहीं काम करेंगे, लेकिन अब उनको तो टाइम मालूम है कि 5 मिनट में ये फूटेगा, तो वे उससे दूर हो जाते हैं। पता नहीं अब हो जाए, तो उनको तो टाइम मालूम है, बम विस्फोट होने से पहले वे दूर हो जाते हैं। तुम्हारा भी यही अवस्था है, तुम्हारा भी बम विस्फोट की तरह मृत्यु का टाइम सेट कर दिया है। अब वो तुमको पता नहीं है, उन आतंकवादियों को तो पता है 11:30 पर है विस्फोट होगा, पर तुम्हें तो पता नहीं, इसलिए तुम्हें हर क्षण तैयार रहना। पता नहीं यही अंतिम हो, पता नहीं यही अंतिम हो, ऐसे तैयार रहना है कि विस्फोट तो होगा, प्राण तो निकलेंगे। न वो राम बचा पाया, न कृष्ण बचा पाया, न हिरण्यकश्यप बचा पाया, न कोई सिद्ध अपना बचा पाया। तो तुम्हें इससे दूर रहने की आदत डालो, शरीर से दूर रहने की आदत डालो। जैसे मास्टर बच्चे से कहता है, बच्चा दीवार से जरा दूर बैठो, आंधी तूफान आता है, कच्ची दीवारें गिर जाएगी, तुम भी दब के मर जाओगे, दीवार से दूर बैठो, ये कच्ची दीवार है। तो ये तुम भी दीवार से दूर बैठो, ये कच्ची दीवार है, कब प्राण निकल जाएंगे। इसलिए तुम इसमें जुड़ के मत बैठो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, हिंदू हूँ, उड़िया, बंगाली हूँ, इससे जुड़ के मत रहो, बल्कि दूर रहो। तो ये मरेगा, गिरेगा, टूटेगा, लेकिन तुम जो के जो दृष्टा साक्षी बने रहोगे। इसी से स्थूल शरीर तुच्छ है और सूक्ष्म शरीर के महत्व है। यह स्थूल शरीर का व्यतिरेक हुआ और सूक्ष्म शरीर का अन्वय हुआ। तो सूक्ष्म शरीर कभी नष्ट नहीं होता है, स्थूल शरीर हर जन्म में नष्ट होता है, हर जन्म में ये नष्ट होता है। पर अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो कब से है? ये राम कृष्ण तो बाद में आए तुम्हारे, ये राम कृष्ण देवी देवता है तो बाद में पैदा हुए हैं, तुम इनसे भी पहले हो, कितने पुराने हो। इसलिए तुम्हारे लिए कहा, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तुम क्या हो? सनातन। सनातन का मतलब जो सदा सदा से चला आ रहा, ये सूर्य के पहले, इस पृथ्वी के पहले, इन ब्रह्मा और विष्णु शंकर के पहले ये जितने अवतार हुए हैं तुम्हारे सामने, जैसे वो इमली के वृक्ष में जो पत्ते होते हैं कितने छोटे छोटे होते हैं, वो पत्ते झड़ जाते हैं फिर नए आ जाते हैं। तुम्हारे सामने ये राम कृष्ण शंकर देवी दुर्गा वो इमली के झाड़ के पत्तों की तरह आकर दुनिया से चले गए। इतने तुमने अनंत राम, अनंत कृष्ण, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, अनंत देवी देवताओं को तुमने आते और जाते देखा, लेकिन तुम न कभी आए न कभी गए। तुम तो साक्षी दृष्टा बनकर सदा से हो, तुम्हारी दृष्टि से ये सब निकल गए। तो इतने महान पुरातन हो, पर इस चमड़े की हाड़ मांस की देह में मैं भाव करके दुखी और रो रहे हो। तो सूक्ष्म शरीर सदा से चला आ रहा है, और कब तक रहेगा यह? जब तक तुमको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वरूप ज्ञान न होगा, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार एक एक माँ के गर्भ में जाना है, वहाँ आकर अपना दुख कष्ट भोगना है, नए कर्म करना है, फिर जाना है। तो ये सूक्ष्म शरीर बहुत पुराना है, और ये कब समाप्त होगा? जब आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान के पहले
ये किसी साधन से रुकने वाला, चाहे योग करो, यज्ञ करो, तप करो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, वेद मंत्र करो, कुछ भी करो, ने ज्ञानादेव तु केवल्यम घोषणा कर दी वेद भगवान ने, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। तो एक व्यक्ति ने गुस्से में कहा, क्या ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? खाली ज्ञान 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 की रोज चर्चा करते हो, कुछ और भी है? हाँ है भाई, नाराज मत हो, क्या है मुझे बताओ। ये जो आकाश है ना, इस आकाश को तुम ऐसा करो, ऐसे कर लो, और बगल में दबा दो, हो जाएगा। बिना ज्ञान के मोक्ष हो जाएगा। बोलिए क्या हो सकता है? तो बिना ज्ञान के भी मोक्ष नहीं हो सकता। ज्ञानादेव तु केवल्यम। और बाकी सब बंधन के कारण है। शंकराचार्य जी ने भी कहा, चित्तस्य शुद्धि कर्मम न तो वस्तु उपलब्धि, वस्तु सिद्धि विचारेण न कर्म कोटि भी। कोटि कोटि कर्म यज्ञ तप दान पूजा कर डालो, किंतु बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष नहीं होगा। मुक्ति की प्राप्ति तो एकमात्र ब्रह्म ज्ञान से ही होगी। तो ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर सदा से है। कब तक रहेगा? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। कब खत्म होगा? जब आत्मज्ञान होगा। ये शरीर तो हर जन्म में नष्ट होता है, हर जन्म में बदल जाता है, पर वो सदा से वही का वही है। जैसे आप लोगों, बचपन आया चला गया, किशोर हुआ और चला गया, अपना युवा हुआ चला गया, प्रौढ़ हुआ चला गया, लेकिन अंदर जो चैतन्य है वो बचपन में भी वही था, किशोर होने से भी वही रहा, युवा होने से भी वही रहा, प्रौढ़ होने से भी वही रहा, वृद्ध होने से भी वही रहा, और मर जाने से भी वही रहा, और जन्म लेने से फिर वही रहा। कि उसका कभी नाश, परिवर्तन हो रहा है शरीर धारण करने का और छोड़ने का। एक शरीर से सो जाना और दूसरे शरीर में जग जाना, इसी को हमने जन्म और मृत्यु माना है। नहीं तो जन्म मृत्यु कोई चीज ही नहीं है। एक शरीर में सो गए और दूसरे शरीर में जाग गए, तो सो गए ये मृत्यु है, वो जाग गए उसको हमने जन्म मान लिया। लेकिन शरीरों का परिवर्तन है। ये कपड़ा पुराना हो गया, फट गया, नया कपड़ा पहन लिया, बस इतना ही अंतर है।